नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीके स्टडी चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 11 के कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे। आज हम आपकी एक्सरसाइज 11 के जो आगे के एग्जाम्पल है उनको सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि ए, ई और डी जो त्रिभुज है ये समरूप है किसके, बी ई सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि एडी भुजा है ये बराबर है किसके, बीसी के। यानी एडी बराबर बीसी सिद्ध करना है। तो देखो सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ई डी सी और त्रिभुज ई बी ए में, ई डी सी ई बी ए में देखो जो कोण है एक, ये बराबर आ जाएगा कोण 2 के। ठीक है, एक कोण 2 के बराबर, क्योंकि ये जेड की आकृति में बन रहा है ना, एपी है, ये डीसी के समांतर है, तो ये आ जाएगा अपने पास में एकांतर कोण। ठीक है, जेड की आकृति में बनने के कारण। और जो कोण है डीईसी ये बराबर आ जाएगा कोण एईबी। ठीक है, और ये आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आ जाएंगे बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ए समरूपता प्रमेय से क्या आ जाएगा, जो त्रिभुज है ईडीसी समरूप आ जाएगा त्रिभुज ईबीए के। ठीक है, देखो समरूप जो त्रिभुज होते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ईडी बटा ईबी बराबर ईसी बटा ईए के। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं इस ईसी को पक्षांतरण कर देता हूँ, ईडी बटा ईसी को नीचे लिख देते हैं और यह आ जाएगा ईबी बटा ईए। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद में देखो अपने को क्या दे रखा है कि जो त्रिभुज है एईडी ये समरूप है त्रिभुज बीईसी के। ठीक है, चूंकि त्रिभुज एईडी समरूप है त्रिभुज बीईसी। ठीक है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से एई बटा बीई बराबर किसके आ जाएगा, एडी बटा बीसी बराबर आ जाएगा ईडी बटा ईसी के। ठीक है, तो यहां से देखो इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो समीकरण है 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से देखो, एक में क्या है ईडी बटा ईसी बराबर ईबी बटा ईए के, है ना। तो यहाँ पे देखो ईडी बटा ईसी ये बराबर किसके लिख सकता हूँ मैं, एई बटा बीई के। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये ईडी बटा ईसी बराबर ईबी बटा ईए, और यहाँ से ईडी बटा ईसी बराबर क्या आ रहा है, एई बटा बीई। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ईबी बटा ईए बराबर एई बटा बीई। ठीक है, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, या बीई बटा एई बराबर ये आ जाएगा एई बटा बीई। ठीक है, मैंने ये वाला और ये वाला अनुपात इसको काम में लिया है यहाँ पे। ठीक है, तुलना करने के लिए। तो इसके बाद में देखो वज्र गुणा हो जाएगा, तो बीई और ये गुणा बीई, तो बीई का होल स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, एई गुणा एई, तो ये एई का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो बीई बराबर क्या आ जाएगा, एई। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया अपने पास में। इसके बाद में मैं क्या करता हूं कि जो ये बीई की जगह एई लिखूंगा मैं समीकरण 2 में। तो देखो यहाँ पे बीई बराबर क्या लिखूंगा मैं, एई, है ना। तो देखो अब की बार अपन ये वाला अनुपात, ठीक है, और ये वाला अनुपात काम में लेंगे, है ना। तो यहाँ देखो क्या लिख सकता हूँ मैं,
समीकरण 2 में BE बराबर AE रखने पर, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, AE बट्टा BE की जगह AE, ठीक है, बराबर आ जाएगा AD बट्टा BC के, ठीक है। तो यहां से देखो AE से AE कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा AD बटा BC। तो इसको वज्र गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा BC बराबर AD, या फिर अपन क्या कर सकते हैं AD बराबर BC, ठीक है, यह आ जाएगा अपने पास में। और यही देखो अपने को इस प्रश्न में सिद्ध करना था। ये AE से AE कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी AE में AE का भाग चला गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना उत्तर, तो इसे लिख देंगे इति सिद्धम। देखो इस प्रश्न में अपने क्या किया है, जो त्रिभुज है ना EDC, ये वाला त्रिभुज और EBA, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया है ना। तो कोण 1 और 2 एकांतर कोण नियम से बराबर आ गया, और DEC और जो कोण AEB है ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर आ गए, ठीक है। तो AA समरूपता नियम से त्रिभुज EDC समरूप आ गया त्रिभुज EBA के। तो देखो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पे ED बटा EB बराबर किसके आ गया, EC बटा EA के, ठीक है। तो इस EC को मैंने फिर पक्षांतरण कर दिया यहाँ नीचे, तो ये EB यहाँ ऊपर चला गया, ठीक है, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद में जो त्रिभुज है AED, ये समरूप है त्रिभुज BEC के, ये अपने को दे रखा है प्रश्न में। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, ये काम में ले लिया। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। तो फिर मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 की तुलना करवाई, ठीक है। मैंने ये वाला भुजा का अनुपात और इस वाले भुजा का अनुपात को सबसे पहले काम में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ED बटा EC बराबर किसको काम में लिया मैंने, AE बटा BE को, है ना। तो यहाँ से AE बटा BE और यहाँ से EB बटा EA, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। फिर देखो ये EB लिखो या BE लिखो, एक ही बात है। इसी प्रकार ये EA लिखो या AE लिखो, एक ही बात है। फिर इनको वज्र गुणा किया तो अपने पास में ये वाले समीकरण आ गए, ठीक है। और इसमें देखो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। समीकरण 2 में फिर अपन ने क्या किया, इस वाले समीकरण में समीकरण जो 2 है, ठीक है, इसमें अपन ने BE बराबर AE रख दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो BE था तो यहाँ पे मैंने AE रख दिया, और अब की बार ये वाला अनुपात और इस वाले अनुपात को मैंने काम में लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो AE में AE का भाग चला गया, 1 आ गया, तो AD बराबर क्या आ गया अपने पास में BC, और यही इस प्रश्न में अपने को सिद्ध करना था। तो अब अपन आपका जो अगला एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD। तो देखो सबसे पहले अपन एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ये अपने पास में कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD, ABC और D, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज में क्या दे रखा है कि CD के मध्य बिंदु M को, यानी इस CD के बीच में कोई मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब ये हो गया कि ये जो M है ये इस CD को बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ से DM बराबर क्या आ जाएगा MC, और इस B को इस M से मिला देते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, मिलाने वाली रेखा SC, यानी ये SC, ठीक है, SC को L पर काटती है, यानी ये जो बिंदु है इसको अपन L दे रखा है अपने को। यदि AD व BM को आगे बढ़ावे तो, यानी AD को आगे बढ़ा दो, ठीक है, और इस BM को आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ावे तो वह E पर मिलती है, यानी इस बिंदु को E दिया है नाम। देखो अपने को क्या सिद्ध करना है कि जो E से लेके L की लंबाई है ये बराबर है 2 गुना BL की लंबाई के, ठीक है। तो इस प्रश्न का अब अपन देखो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो त्रिभुज है
एम सी, है ना, ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ई एम डी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज बी एम सी व त्रिभुज ई एम डी में देखो अपने पास में जो ये वाला कोण है ई एम डी, ये वाला कोण बी एम सी, इस वाले कोण क्या जाएगा बराबर शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। यानी कोण बी एम सी बराबर हो जाएगा कोण ई एम डी के, ठीक है। तो देखो ये कोण बराबर है और देखो अपने पास में क्या है कि जो डी एम है ये बराबर है किसके, एम सी के, क्योंकि ये प्रश्न में दे रखा है ना कि एम है ये डी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम सी ये बराबर है किसके, डी एम के, ठीक है। क्यों बराबर है, क्योंकि जो सी डी है, सी डी का मध्य बिंदु एम है, ठीक है, मध्य बिंदु एम है, ये अपने को प्रश्न में दिया है, इसलिए ये एम सी ये बराबर है डी एम के, ठीक है। तो यहाँ से देखो और बराबर क्या आ सकता है अपने पास में कि जो कोण है ये ई, ये इस वाले कोण क्या आ जाएगा बराबर, ठीक है, क्योंकि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, तो ये एडी भुजा इसके समांतर है, कोई तो अपने आगे बढ़ाया है ई तक, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने पास में क्या आ जाएगा कोण ए ई बी बराबर आ जाएगा कोण सी बी एम के, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो अपने पास में जो त्रिभुज है ये ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा त्रिभुज बी एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज ई एम डी के, ठीक है। तो सर्वांगसम है तो अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो बी सी भुजा है ये ई डी के बराबर है, ठीक है। इसे ई डी लिख दो या डी ई लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिख देंगे अतः है बी सी बराबर डी ई, परंतु देखो प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है कि जो बी सी है ये बराबर आने चाहिए किसके, एड डी के। ऐसा क्यों है, क्योंकि बी सी समांतर है एड डी के और ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो अपन ए ई भुजा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं ए ई बराबर ए डी प्लस डी ई, ठीक है, ए डी प्लस डी ई। तो ए डी की जगह तो अपने पास में क्या है बी सी है, तो यहाँ ए ई बराबर क्या आ जाएगा ए डी बराबर तो बी सी, और डी ई बराबर क्या आ जाएगा ये भी बी सी आ जाएगा, ठीक है, बी सी। तो ये बी सी प्लस बी सी यानी ए ई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में टू बी सी, ठीक है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद में देखो अपन क्या करेंगे कि जो त्रिभुज है ए ई एल, तो यहाँ देखो त्रिभुज ए ई एल और जो त्रिभुज है सी बी एल, त्रिभुज सी बी एल, इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो देखो अपने पास में ये वाला कोण और ये वाला कोण आ जाएंगे बराबर शीर्षाभिमुख कोण से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, तो कोण ए एल ई बराबर आ जाएगा किसके, कोण सी एल बी के, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और जो कोण है ई ए सी, कोण ई ए सी ये वाला कोण इस वाले कोण क्या आ जाएगा बराबर, ठीक है, कोण वी सी एल के। क्यों बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा एकांतर कोण, ठीक है,
एकांतर कोण, क्योंकि जेड क्या आकृति में बन रहे हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पे देखो ए समरूपता प्रमेय से जो त्रिभुज है AEL ये समरूप आ जाएगा त्रिभुज CBL के, ठीक है। तो देखो समरूप जो त्रिभुज है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आता है। तो जो EL बटा BL है ये बराबर किसके आ जाएगा, AE बटा CB के, ठीक है। तो AE बराबर अपन समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, 2BC। तो यहाँ पे AE बराबर 2BC समीकरण 1 से, ठीक है। तो EL बटा BL बराबर AE की जगह 2BC बटा ये CB लिखो या BC लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ देखो BC से BC कट जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, EL बटा BL बराबर 2, ठीक है। तो देखो इस BL को इस 2 से गुणा कर देंगे तो ये EL बराबर क्या आ जाएगा, 2BL, ठीक है। तो यही अपने को देखो सिद्ध करना था, EL बराबर 2BL। तो ये आ जाएगा इति सिद्धम। देखो इस वाले प्रश्न में अपन ने क्या किया है कि जो त्रिभुज है BMC व EMD, BMC और त्रिभुज EMD है ना, इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण है, कोण BMC बराबर किसके है, कोण EMD। ये तो अपने पास में है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। और जो MC है ये बराबर है किसके, DM के, क्योंकि ये M अपने को मध्य बिंदु दे रखा है, ठीक है। और AEB बराबर है किसके, CBM के, ये एकांतर कोण बन गया, ठीक है, जेड की आकृति में। तो अपन ने क्या किया फिर, ASA सर्वांग समता नियम से जो त्रिभुज BMC सर्वांग सम किसके आ गया, त्रिभुज EMD के, ठीक है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो BC किसके बराबर आ गई, ये ED लिखो या DE लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और देखो BC बराबर किसके, AD के, क्योंकि ये ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये AD और जो BC है ये बराबर आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो अपने क्या किया, वो इस AE भुजा का मान लिखा, तो ये आ गया AD प्लस DE, AD प्लस DE। AD की जगह क्या है BC और DE की जगह भी क्या है BC। तो ये AE बराबर क्या आ गया अपने पास में, 2BC। फिर अपन ने देखो क्या किया कि जो त्रिभुज है AEL, ठीक है, और त्रिभुज CBL, इन दोनों त्रिभुजों को अपन ने समरूप सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो वहां से अपने पास में भुजाओं का अनुपात आ गया। फिर अपन ने AE की जगह 2BC लिख दिया, ठीक है। तो BC से BC कैंसिल हो गया, क्योंकि ये CB लिखो या फिर BC लिखो, एक ही बात है। तो अपने पास में EL बराबर क्या आ गया, 2BC, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 11.3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।